हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आज जिस तरह से गैप डाउन हुआ मार्केट, और जो ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूएस का, उसके बाद जो क्रूड भी 20% बढ़ा था और उसके बाद आज हमने गैप डाउन हुआ। अब आगे क्या लग रहा है आपको और क्या हो सकता है? तो लेट्स डिस्कस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के माइंड में, बहुत सारा पैनिक है बाजार के अंदर। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि क्या हो सकता है एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। हम दो चीज डिस्कस करेंगे, हम एक लॉन्ग टर्म डिस्कस करेंगे और एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे। ये चीज मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया, बट लेट मी कुछ पॉइंट्स है जो फिर से मैं रिपीट करता हूँ आपको, तो जिससे आपको भी एक डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी आए। सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, कैन यू सी द बिग वॉल्यूम टुडे इन गैप डाउन? दूसरी चीज, इफ यू रिमेंबर, हमने बार बार डिस्कस किया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। तो आज हम कहां पे ओपन हुए? डिमांड एरिया के नीचे। एग्जैक्टली वहां पे डिमांड आपको देखने को बाजार में मिला। आज देखो, अगर कल का वीडियो अगर आपने देखा हो, मैंने बोला था 15 मिनट या 3 मिनट का, अगर आप या 5 मिनट का हाई लो अगर आप पकड़ लेंगे। ये हुआ हाई। तो आप देखो, पहले 15 मिनट में जो सेलिंग आना था आ गया। उसके बाद देर इज नो फॉल ऑफ सेलिंग। रेदर देन क्या हुआ, ऊपर गया फिर कॉन्सोलेशन, फिर ऊपर गया फिर पुल बैक, फिर ऊपर गया कॉन्सोलेशन, देन फिर ऊपर। basically whole day after the 15 minute there was a bias into the market. ये 15 मिनट। अगर ये मार्केट इतना भी खराब होता और इतनी सारी नेगेटिविटी होती होती तो मार्केट शुड हैव फॉलन। आप ऑब्जर्व करो यहां पे, अगर इफ यू कैन ऑब्जर्व, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है बाजार के अंदर। आप देखो, ये गैप डाउन हुआ, नो फॉल ऑफ सेलिंग। यहां पे भी गैप डाउन हुआ, ओके, गैप डाउन हो रहा है, बट बाजार उसके बाद नो फॉल ऑफ सेलिंग। एंड देन यहां पे भी देखो। If you understand, every gap down is bought. अब ऐसा, let me show you the chart, okay? यहां पे जाके देख लो, गैप डाउन हुआ था, यहां पे भी गैप डाउन हो रहे थे, गैप डाउन। बेसिकली क्या होगा, यहां पे भी सेलिंग हुआ, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे गया, फिर ऊपर है। अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम ये फेज में हैं अभी। ये आप देख सकते हो, ये भी गैप डाउन। अब आप क्लोजिंग देखो, इफ यू ट्राई टू सी, व्हाट आर यू सीइंग? 1, 2, 3, 4, every gap down is a positive. ये एरिया है, डिमांड एरिया है, क्योंकि काफी सारे ग्लोबली न्यूज चल रहे हैं। तो मार्केट गैप डाउन है, बट गैप डाउन के बाद देर इज नो फर्दर सेलिंग। ठीक है, डेफिनेटली डाउन है, मतलब अगर आप यहां से पकड़ेंगे स्ट्रक्चर वाइज, बट आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखो डेली का, दैट इज शोइंग अ डिफरेंट पिक्चर। आपको ये अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। आप यहां पे देखो, लेट मी शो यू दैट। ये गैप डाउन, टैरिफ का दिन पॉजिटिव। यहां पे एक बड़ा सेलिंग हुआ था, आपको याद हो तो, मार्च में लास्ट। फिर उसके बाद पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, और फिर वहां पे एक न्यूज आ गया जो यूएस डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ, एंड मार्केट गैप डाउन, बट उसके बाद वहां से तेजी हो गया, जो बहुत बड़ा तेजी हुआ। दैट वाज अ बिग नेगेटिव न्यूज। अभी सेम नेगेटिव न्यूज यहां पे हम देख रहे हैं, जो यहां पे हमने देखा था। और इफ यू रिमेंबर, ये भी डिमांड एरिया था और ये भी डिमांड एरिया है। लेट मी शो यू। वॉस साइड अगर मार्केट जान सकता है तो ये है 23,000, मोटा मोटी 23,200, और मैक्सिमम, मतलब ये तो लाइक समथिंग लाइक पूरा ग्लोबल इकोनॉमी क्रैटर हो जाए 21,000 से 22,000 के एरिया के आसपास है। एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, आज का हाई लो। क्या?
सो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ पे गैप डाउन हुआ, पुल बैक हुआ, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, पुल बैक हुआ। सो मार्केट इज जो वॉर की वजह से जो काफी सारे न्यूज आ रहे हैं तो पैनिक करवा रहा है। सो क्या मार्केट, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया था अप्रैल 2025 में, क्या वही सिनेरियो बिल्ड हो रहा है कि यहां से हम धीरे 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 एक रैली कर दे बाजार में? दैट्स अ पॉसिबिलिटी एंड हाई प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है कि वो इवेंट बन रहे हैं। सो ये आज का हाई लो के नीचे ऊपर में सस्टेन हो या नीचे सस्टेन हो, तभी जाके फर्दर जो मैंने बोला वो लास्ट जो पैनिक आ सकता है। अदरवाइज द चांसेस आर देयर कि वी कैन मूव अप। या नाउ लेट्स लुक एट द सिनारियो। सो यहाँ पे नीचे में 23,820 से 860 का एक जोन है। यहाँ पे अगर मिल जाए आई विल लुक फॉर लॉन्ग। मैं शॉर्ट इसके नीचे जाके सस्टेन होगा और ब्रेकडाउन होगा तभी जाके मैं शॉर्ट करूंगा। बेसिकली 23,820 800 के नीचे। ओके, ऊपर में रेजिस्टेंस है 24,230 से 24,316, देन 24,472 से 540 एंड देन 24,900 से 850। सो बेसिकली अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद ये एंड फिर फाइनली ये सब है ये। बट लेट्स सी, कल यहाँ पे अगर मिलता है फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर लॉन्ग। इसके नीचे जाके सस्टेन करेगा तो फिर मैं शॉर्ट के बारे में सोचूंगा। क्या नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी भी अब देखो किस तरह से फॉल किया है। या अब बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे प्रीवियस, ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाया उसके पहले के 52 वीक हाई लो थे। सो ये बेसिकली डिमांड एरिया है इफ यू ऑब्जर्व। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो सेम बैंक निफ्टी में भी सिनेरियो है। बैंक निफ्टी में भी जो हाई और लो था 15 मिनट का उसके नीचे बाजार गया नहीं है। जहां निफ्टी ने ये हाई को क्रॉस किया डीआई को, बैंक निफ्टी ने नहीं कर पाया। सो दैट वाज अ वीकनेस इनटू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर में रेजिस्टेंस है 56,740 और 57,100 टू 280 का जोन है। एंड अगर इसके ऊपर निकला तो फिर 58,200 टू 58,630 का जोन। नाउ इफ यू लुक एट द नीचे में ये 54,000 टू 54,500 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। और अगर उसको ब्रेक किया कोई भी रीजन से, मान लो बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो फिर 50,000 नीचे में सीधा ओपन होता है। सो एज ऑफ नाउ मान लो कल ये एरिया में आता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता था, विल लुक फॉर लॉन्ग। ऊपर में ये जोन को मैं टारगेट करूंगा और इसके नीचे जाके सस्टेन हो जाता है फिर ब्रेक डाउन करता है तो आई विल लुक फॉर शॉर्ट। नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप देखते हैं फिर। सो इफ यू रिमेंबर यहां पे जो पैनिक हुआ था लास्ट, अगेन हम यहां पे पैनिक के लिए आए हैं। क्या एंड वीकली भी देखेंगे तो लास्ट 18 से 20 महीने से हम डाउन ट्रेंड में हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। मतलब वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। मुझे लग रहा है कि इसको तोड़ देगा मार्केट, बट सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा अगर कुछ भी रीजन आया तो। सो ये स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डिमांड एरिया है। मुझे लग रहा है कि मार्केट शुड मेक अ बॉटम एंड मार्केट में एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस होगा और उसके बाद एक बड़ा तेजी हो सकता है। या सेम वे स्मॉल कैप भी देखेंगे। स्मॉल कैप में ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। मुझे लग रहा है यहाँ इसको तोड़ के नीचे सस्टेन करना डिफिकल्ट होगा। अगर कोई रीजन हो गया तो चला जाएगा बट सस्टेन नहीं कर पाएगा। सो एंड देखेंगे यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, पास पास में लो आ रहा है। आप सेम में निफ्टी का लो देखो, निफ्टी का लो यहाँ पे था 1 फरवरी को इस तरह से। ओके, एंड जो आपका सबसे वीकेस्ट एरिया है तो ये रहा, और ये देखो निफ्टी में इस तरह से है और इसमें इस तरह से। सो दैट्स अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इफ यू लुक एट द ब्रॉड मार्केट।
और आज ब्रॉड मार्केट में देखेंगे पहले 15 मिनट में जो सेलिंग आया उसके बाद नो सेलिंग फॉर, सो दैट्स व्हाट मार्केट इज टेलिंग अस। तो स्मॉल कैप इसके ऊपर जाके सस्टेन होकर ब्रेकआउट करेगा तो ये जोन में जाने के चांसेस है। सो वी आर इनटू स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया, मतलब ये एरिया जो आप पकड़ रहे हो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। अब आप ये ढूंढने की कोशिश करेंगे यहां बॉटम होगा, यहां बॉटम होगा, यहां बॉटम होगा, नो बडी नोज यू नो। बट अब आपके माइंड में ये क्लैरिटी होना चाहिए कि वी आर इनटू स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया। 18 से 20 महीने के मंदी के बाद है और अभी एक बैड न्यूज है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम बैड न्यूज creates a bottom and create a new bull market. Yeah? So thank you so much and see you all again tomorrow.